नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। अंतो स्टेशन पर गिरा पेड़, 25,000 हाई टेंशन से निकली चिंगारी। प्रतापगढ़ रेल मार्ग करीब 1.5 घंटे तक रहा बाधित। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ जिले में गुरुवार शाम अंतो रेलवे स्टेशन के पास एक इमली का विशाल पेड़ 25,000 हाई वोल्टेज की बिजली लाइन पर गिर गया। भारी बारिश के दौरान हुई इस घटना से तेज धमाके हुए और चिंगारी निकलने लगी, जिससे स्टेशन पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। यह घटना शाम करीब 6:15 बजे की बताई जा रही है। पेड़ गिरने के कारण रेल मार्ग करीब 1.5 घंटे तक बाधित रहा। हालांकि किसी जनहानि और हताहत की सूचना नहीं है। रेल अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। लगभग 1 घंटे 30 मिनट के बाद में क्रेन की मदद से पेड़ को पटरी से हटाया गया। विद्युत लाइन की स्थिति सामान्य की गई, जिसके बाद रेल संचालन बहाल कर दिया गया। प्रतापगढ़ वाहन की टक्कर से युवक की हुई मौत। रात में घर से निकला था, सुबह सड़क किनारे मिला शव। प्रतापगढ़ कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के संसारीपुर गांव में बुधवार रात एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गुरुवार सुबह उसका शव बाइक सड़क किनारे मिली, वहीं जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रथम दृष्टि इसे अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ हादसा मानकर जाँच कर रही है। हालांकि मृतक की पहचान संसारीपुर पृथ्वीगढ़ निवासी सूर्य प्रकाश तिवारी उर्फ राजू तिवारी 35 वर्ष पुत्र अवधेश तिवारी के रूप में हुई है। प्रॉपर्टी डीलर पर बैनामा न करने का आरोप। प्रतापगढ़ के रानीगंज में पीड़ितों ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। प्रतापगढ़ के रानीगंज तहसील क्षेत्र के चलाकपुर गांव में जमीन के एग्रीमेंट के बाद बैनामा और कब्जा न मिलने का मामला सामने आया। गुरुवार को कई पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर से मिलकर प्रॉपर्टी डीलर मोइनुद्दीन पर आरोप लगाया गया कि उसने जमीन विकसित करने के नाम पर किस्तों में रकम ली थी, लेकिन निर्धारित समय पर पूरा होने के बाद भी बैनामा नहीं किया गया। पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर कार्यवाही की मांग की। आइए पीड़ितों से सुनते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। सर, हम लोग यहाँ पर आए थे। एक हम लोगों का मामला है। हम लोग एक ज़मीन एग्रीमेंट कराए थे 2022 में। ये मोइनुद्दीन सुत नूर मोहम्मद प्रतापगढ़ के निवासी हैं। उन्होंने हमें एग्रीमेंट किया था। हम लोग 22 में एग्रीमेंट कराए थे और एग्रीमेंट कराने के बाद हम लोगों ने कुछ किस्त भी, वो जहाँ बोले हमने किस्त भी जमा किया। जब उनसे बैनामे के लिए कहे तो हमने 3 एग्रीमेंट हम कराए थे और भी लोगों ने कराया था। तो जो हमारे माध्यम से 3 एग्रीमेंट था, एक रिश्तेदार था, पड़ोसी थे, उनका भी था। पैसा हम ही जमा करते थे, सब कुछ करते थे। तो हम पूरा पैसा दे के हमारा बैनामा कर दिए, लेकिन आज तक हमको कब्जा नहीं मिला। कब्जा के लिए गए तो बोल रहे हैं कि अब कर देंगे, तब कर देंगे। 1 महीना 2 महीना यही हिला हवाली करते रहे। और जो हमें बैनामा और भी करना है, उस बैनामे के लिए भी नहीं राज़ी हो रहे हैं। अब कर देंगे, तब करेंगे। डेट भी हमारी निकल गई, जो किस्तों की डेट थी, समय जो सीमा था 3 वर्ष का, वो भी निकल गया। हिला हवाली कर रहे हैं। हम लोगों ने तहरीर भी दिया थाने में, FIR भी हुआ। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट भी गए, वहाँ से भी, लेकिन हम लोगों को संतुष्टि कहीं से भी नहीं मिल रही है। कोई इसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं, और यहाँ आज हम जब SP ऑफिस आए तो यहाँ और अन्य लोगों से मुलाकात हुई तो यहाँ पता चला कि यहाँ तो दर्जनों लोग हैं ऐसे हमारी तरह पीड़ित, और सेम उसी जगह पर सब उसी तरह के पीड़ित लोग मिले, मुलाकात हुई है। सब अन्य अन्य जगहों से आए हुए हैं, सब ने वहीं पर एग्रीमेंट कराया है। सब हमारी तरह भुक्तभोगी हैं। हम यही चाहते हैं कि इनसे जो हमारा बैनामा हुआ है, वो हमारी ज़मीन हमको कब्जा दिलाया जाए। जो हमारा बाकी है वो हमारा बैनामा किया जाए, बैनामा कराया जाए। अब उनकी गिरफ्तारी हो, जिस भी प्रकार से हो, शासन प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले। जो हमारा उचित न्याय है वही हमको चाहिए। हम लोग मजदूर आदमी हैं, कमाई रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। अब इनके पीछे अगर हम लोग ऐसे घूमते रहेंगे तो हम लोग कहाँ पाएंगे? हमारे लोगों की रोजी रोटी कैसे चलेगी? भूखे मर जाएंगे बच्चे हमारे। इसलिए हम ये चाहते हैं, हम लोगों को परेशान ना करके जल्द से जल्द हम लोगों के साथ न्याय हो सके, हमें अपनी ज़मीन मिल सके और हम लोग अपना इस झंझट से छुट्टी मिल सके, ताकि हम लोग अपना 2 पैसा कमाएँ और खाएँ। नहीं तो बच्चे हमारे भूखे मर जाएंगे। इसके ज़िम्मेदार कौन होगा? हम तो यही मानेंगे कि इसके ज़िम्मेदार मोइनुद्दीन होंगे। राम कुमार प्रजापति, ग्राम सभा रामगढ़, रानीगंज थाना, प्रतापगढ़ जिला।
प्रतापगढ़ में चोरी की कार के साथ 3 गिरफ्तार। प्रयागराज से चुराई मारुति फ्रांस बेचने की फिराक में थे आरोपी। प्रतापगढ़ में अंतु पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की एक कार के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी इस कार को बेचने की फिराक में थे। यह कार्रवाई गुरुवार को अमेठी रोड स्थित पश्चिम गांव के टावर बैरियर के पास से की गई। पुलिस संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर से मिली सूचना पर अमेठी की ओर से एक सफेद रंग की मारुति फ्रांस कार को रोका गया। कार में 3 युवक सवार थे। पूछताछ वाहन दस्तावेज की जाँच करने पर पता चला कि कार चोरी की थी। पुलिस के मुताबिक इस वाहन के संबंध में प्रयागराज के नवाबगंज थाने में पहले से ही मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर मोहम्मद कैब निवासी रामपुर बंतरी, अफसार अहमद निवासी ग्राम चंदुआडी और आकिब अली निवासी जमुआ को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद कार के संबंध में अंतु थाने में एक नया मामला भी दर्ज किया गया। सौरभ हत्याकांड पीड़ित परिवार से मिले अखिलेश यादव 2 लाख की आर्थिक मदद, कानूनी लड़ाई में हर संभव मदद का दिया आश्वासन। प्रतापगढ़ में आपूर्ति विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर सौरभ विश्वकर्मा हत्याकांड के पीड़ित परिवार से गुरुवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश यादव ने परिवार को 2 लाख रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की है। घटना पर संवेदना व्यक्त की है। मुलाकात सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा की पहल पर हुई। नाली के विवाद में अधेड़ पर कुल्हाड़ी और चाकू से हमला। प्रतापगढ़ जेब से मोबाइल और 360 रुपए छीनने का आरोप। प्रतापगढ़ के बागरा थाना क्षेत्र के सकरदहा खास गांव में नाली साफ करने को लेकर विवाद हो गया। वहीं आरोप है कि पड़ोसी ने एक अधेड़ पर कुल्हाड़ी और चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस पर अपेक्षित कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे एसपी कार्यालय पहुंचा। अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। एसपी को दिए गए शिकायती पत्र में जमुना प्रसाद हरजन ने बताया कि घटना 26 अगस्त की दोपहर 2 से 3 बजे की है। वह अपने घर के पास नाली की सफाई कर रहा था। इसी दौरान आरोप है कि सकरदहा पश्चिम गांव निवासी विपिन सरोज पुत्र रामचंद्र सरोज और साहिल सरोज पुत्र संजय सरोज वहां पहुंचे और गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद मारपीट शुरू हुई। 32.5 मीट्रिक टन चोरी की सरिया बरामद, 5 गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में 20 लाख की सरिया कई गोदाम और दुकानों से मिली। प्रतापगढ़ के मानधाता थाना क्षेत्र की पुलिस ने सरिया चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही। बरामद सरिया पर गिरधर नेक्स्ट अंकित है, जिससे शिकायतकर्ता ने चोरी हुआ माल बताया। पुलिस ने गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे मामले का खुलासा किया। आपको बताते चले कि पूछताछ में गिरफ्तार किए गए आरोपी राम अंजोर पटेल ने पुलिस को बताया कि उसे नवापुर थाना देलूपुर निवासी इमरान ने कम कीमत पर सरिया उपलब्ध कराई थी। राम अंजोर ने सरिया अलग अलग लोगों को बेचने की जानकारी दी। पुलिस को संबंधित स्थानों की निशानदेही कराई गई। पुलिस के मुताबिक धर्मेंद्र पटेल के गोदाम से 1.5 मीट्रिक टन, अरविंद के कब्जे से 3 मीट्रिक टन और नौसाद के गोदाम से 3 मीट्रिक टन और संजय शुक्ला उर्फ सुनील शुक्ला के गोदाम से 1.5 मीट्रिक टन सरिया बरामद हुई। इसके अलावा राम अंजोर पटेल के घर के बेसमेंट में बने गोदाम से करीब 16 मीट्रिक टन सरिया मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। छात्राओं ने डीएम एसपी को बांधी राखी। एसपी ने सुरक्षा का भरोसा दिलाया, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे संस्कार ग्लोबल स्कूल टेंगुआ की छात्राओं ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को राखी बांधी। इस पहल के माध्यम से कई भाई बहन स्नेह और सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। छात्राओं ने सबसे पहले कलेक्टर पहुंचकर डीएम अभिषेक पांडे और एसपी दीपक भोकर, एसडीएम सदर अनुष्का शर्मा और एसडीएम अनुराग सिंह की कलाई पर राखी बांधी। उन्होंने अधिकारियों को मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। किसान सम्मान निधि के 60 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप। प्रतापगढ़ में 3.18 लाख संदिग्ध लाभार्थियों पर एफआईआर। सरकारी लॉगिन के दुरुपयोग का मामला आया सामने। प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। कुंडा तहसील की आईडी लॉगिन का कथित दुरुपयोग कर 3,18,846 संदिग्ध लाभार्थियों का पंजीकरण कराए जाने का आरोप है। इन पंजीकरणों के जरिए सरकारी योजना की धनराशि का कथित रूप से अनुचित भुगतान कराया गया। उप कृषि निदेशक अश्वनी कुमार सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मामले में दर्ज किया मुकदमा। जनपद प्रतापगढ़ में साइबर क्राइम थाने पे कल एक तहरीर दी गई थी जो उप कृषि निदेशक हैं उनके द्वारा, और इसमें जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के अंतर्गत कुछ लाभार्थियों के द्वारा इसमें पात्रता न होने के बाद भी उनके द्वारा वो निधि ली गई है। इसी के संबंध में ये तहरीर जो है उस पर दी गई थी। उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है साइबर क्राइम थाने में, और इसमें अग्रिम मैदानी कार्रवाई जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। जो तहरीर का कंटेंट है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि लगभग
इसमें 3 लाख के आसपास जो लाभार्थी जो इसके थे, जिनके द्वारा ये फ्रॉड किया गया है, वो 3 लाख के लगभग थे और जो धनराशि थी वो लगभग 60 करोड़ के आसपास की थी। तो इसमें अग्रिम मैदानी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। कितने टीमों का गठन किया है कार्रवाई के लिए और क्या क्या कर? देखिए, अभी हमें क्योंकि कल ही FIR रजिस्टर हुई है, तो जो ID जिससे लॉगिन हो रहा था उसके IPs बाकी विवेचना, क्योंकि इसमें साइबर थाने पे हुई है, इसमें टीमें गठित करके इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो गजेटेड ऑफिसर के द्वारा मॉनिटर की जाएगी और जैसे जैसे साक्ष्य इसमें आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। प्रतापगढ़ के मानिकपुर में आरोपी गांजे संग हुआ गिरफ्तार। किराना दुकान से 1 किलो 210 ग्राम गांजा और नकदी बरामद। NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज। आपको बता दें, प्रतापगढ़ के मानिकपुर में किराना दुकान की आड़ में गांजा भेजने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गुरुवार को रानापट्टी नेशनल हाईवे किनारे की दुकान से मुंदीपुर निवासी श्यामजी मिश्रा को गिरफ्तार किया। प्रेमिका ने शादी से इनकार किया। युवक ने खाया जहरीला पदार्थ। गांव की ही युवती से चल रहा था अफेयर। प्रतापगढ़ ट्रामा सेंटर में भर्ती। आपको बता दें, प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी प्रेमिका द्वारा शादी से इनकार करने पर जहरीला पदार्थ खा लिया। युवक की हालत गंभीर, जिसे परिजनों ने ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। घटना चौबेपट्टी गाँव की बताई जा रही है। 22 वर्षीय जितेंद्र सरोज का गाँव की ही एक युवती से प्रेम संबंध था। 22 वर्षीय छात्रा की जहरीले सांप के काटने से हुई मौत। अतरौरा में लकड़ी लेने गई थी, इलाज के दौरान दम तोड़ा। आपको बता दें कि अस्पताल इलाके के अतरौरा निवासी 22 वर्षीय अंजलि वर्मा की गुरुवार सुबह जहरीले जंतु के काटने से मौत हो गई। अंजलि सुबह करीब 9 बजे खाना बनाने के लिए घर के पीछे लकड़ी लेने गई हुई थी, तभी हुई यह घटना। अंजलि के दिव्यांग पिता रामप्रकाश वर्मा दिल्ली में मकान सेटरिंग का काम करते थे, जहाँ उसका भाई भी उसके साथ काम करता है। अंजलि घर पर अपनी माँ के साथ रहती थी, जो इस घटना के बाद सदमे में है। 14 वर्षीय किशोर को सांप के काटने से हुई मौत। प्रतापगढ़ में नारायणपुर गांव में सोते समय हुई यह घटना। प्रतापगढ़ कंधई थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में बुधवार रात एक 14 वर्षीय किशोर की सांप के डसने से मौत हो गई। मृतक की पहचान अजय गौड़ पिता आदित्य के रूप में हुई है, जिसे सोते समय सांप ने काट लिया। राजा भैया नहर में डूबे युवक के परिजनों से मिले प्रतापगढ़। मृतक के घर पहुंचकर ढांढस बंधाया। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया गुरुवार को प्रतापगढ़ पहुंचे। उन्होंने बिहार ब्लॉक के टेकीपट्टी हरबसपुर में शारदा सहाय नहर में डूबने से जान गंवाने वाले युवक के परिजनों से मुलाकात की है। वहीं राजा भैया ने परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में वह पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर टिगर दबाया, गोली नहीं चली, युवक की जान बची। एसपी से शिकायत। प्रतापगढ़ कंधई थाना क्षेत्र के पूरे पांडे गांव में शिव मंदिर के सामने एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। हमलावर ने युवक की कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर टिगर दबाया, लेकिन गोली नहीं चलने से उसकी जान बच गई। पीड़ित ने बृहस्पतिवार शाम पुलिस अधीक्षक से नामजद शिकायत करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। पीड़ित के अनुसार यह घटना 26 अगस्त को बताई जा रही। सुबह 11 बजे की वह अपनी बाइक से शिव मंदिर के पास पहुंचा था, तभी बिना नंबर प्लेट की बुलेट सवार एक युवक वहां उसे रोक लिया। आरोपी की पहले गाली गलौज की, फिर मारपीट शुरू कर दी। कोंडा में घर के बाहर से ई रिक्शा चोरी, बैटरी समेत कई पार्ट सगरा मार्ग पर मिले। जांच में जुटी पुलिस। आपको बता दें, कोंडा कोतवाली क्षेत्र के बदली गांव का पूर्वास सरियावा गांव में उमेश चंद्र यादव का ई रिक्शा घर के बाहर से चोरी हो गया। उमेश चंद्र यादव ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। बुधवार रात चोरी हुआ ई रिक्शा सुबह गायब मिला। आसपास और गाँव में काफी तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला। गुरुवार शाम को काफी तलाश के बाद सगरा मार्ग गाँव जाने वाले रास्ते पर सड़क किनारे ई रिक्शा के कुछ पार्ट पड़े मिले। वहीं चोरों ने ई रिक्शा को खोलकर उसकी बैटरी समेत कई महत्वपूर्ण हिस्से निकाल लिए थे। सड़क किनारे बिखरे पार्ट देखकर पीड़ित उमेश चंद्र हैरान रह गया। भाजपा नेता को विभिन्न वर्ग की महिलाओं ने बांधी राखी। डंगरी बाजार में सामाजिक समरसता के लिए मनाया गया रक्षाबंधन पर्व। प्रतापगढ़ जिले के सदर क्षेत्र स्थित डंगरी बाजार में गुरुवार शाम सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न वर्ग की महिलाओं ने भाजपा नेता डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी की कलाई पर राखी बांधी और उनके दीर्घायु की जीवन की कामना की।
पानी भरने की विवादित महिला से मारपीट, पट्टी में पड़ोसी महिलाओं पर गाली गलौज और हमले का आरोप, पुलिस शिकायत दर्ज। आपको बता दें कि पट्टी कोतवाली क्षेत्र के रसुल्लाहा गांव में एक विवाद आया सामने, जहां पानी भरने को लेकर कथित तौर पर मारपीट की गई। पीड़ित महिला नीलम ने बृहस्पतिवार शाम पट्टी पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर वहीं शिकायत दर्ज कराई है। नीलम पत्नी वीरेंद्र ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि पड़ोसी महिला नल पर पानी भरने को लेकर गाली गलौज करने लगी। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो 2 से 3 महिलाओं ने मिलकर उसके साथ मारपीट की, जिससे वह घायल हो गई। हैंडपंप खराब, पड़ोसी नहीं होने दे रहे मरम्मत। प्रतापगढ़ में पट्टी में परिवार को दूर से लाना पड़ रहा पानी, एसडीएम से की शिकायत। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के लबेदा गांव में एक परिवार को खराब हैंडपंप की मरम्मत न कराने देने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पड़ोसी पर मरम्मत रोकने का आरोप है। इस संबंध में बृहस्पतिवार को सुबह एसडीएम पट्टी से शिकायत की गई। ग्रामीण प्रीति तिवारी ने एसडीएम से शिकायत करके मामले की निष्पक्ष जाँच करने की मांग की है। प्रतापगढ़ की नगर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को दहिलामऊ मोड़ स्थित मदर हॉस्पिटल के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान दहिलामऊ निवासी रितेश गुप्ता 2500 से पुत्र दाता दीन गुप्ता के रूप में आरोपी की पहचान हुई। साइकिल चोरी गिरोह का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में 7 चोरी की साइकिलें बरामद। आरोपी रायबरेली के निवासी बताए जा रहे। प्रतापगढ़ के उदयपुर थाना पुलिस ने साइकिल चोरी के एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी की कुल 7 साइकिलें बरामद की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की रायबरेली जिले के निवासी बताए जा रहे। आपको बता दें कि वहीं बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपी रायबरेली जिले के बताए जा रहे हैं, जिसमें रवि मौर्य पुत्र राम प्रसाद निवासी ग्राम पूरे मतऊ लाहंगा थाना नसीराबाद रायबरेली उम्र करीब 26 वर्ष, लालजी पटेल पुत्र रामफल निवासी छोटी ओली संडाहा थाना नसीराबाद रायबरेली उम्र करीब 25 वर्ष, धर्मेंद्र सरोज पुत्र रूपलाल निवासी ग्राम छोटी ओली संडाहा थाना नसीराबाद रायबरेली उम्र करीब 32 वर्ष के रूप में हुई।